दोस्तों यदि आप भी हैं क्लास 10th में और आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि आपके क्लास 10th में जो मैथ का पेपर होता है वो कैसे आता है और आपको इसे अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करने हैं और कितने प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न कितने कितने नंबर के आते हैं और कैसे आपको इस पेपर को अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है एक प्रॉपर तरीके से। ये सब आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों जो आपका पेपर होता है मैथ का आपके क्लास 10th में कुछ इस तरीके से आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर दिया रहेगा हाई स्कूल। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न पत्र जिस टॉपिक पर जिस विषय का रहेगा आपको उसका नाम दिया रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे समय दिया रहेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए और आपका जो पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। और दोस्तों सबसे पहले आपको इन निर्देशों को पढ़ लेना है जो यहाँ पर आपको दिए गए हुए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि आपको टोटल 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए रहेंगे, आपको सभी निर्देशों को अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी निर्देशों को आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपका नीचे प्रश्न स्टार्ट होता है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका सबसे पहला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके से आता है कि सभी खंड कीजिए। आपको लिखा रहेगा कि सभी खंड कीजिए और उसी के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्न दिए रहेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका पहला प्रश्न आएगा कि प्रत्येक खंड के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो भी आपका ऑप्शन सही होगा उसको टिक करके अपने कॉपी में लिखना रहता है। जो कि दोस्तों एक एक नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपका सबसे पहला प्रश्न इसमें आता है कि का नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। आपका जो भी आपसे सही होगा आपको टिक करके अपने कॉपी में इसको लिखना है, इससे आपको 1 नंबर मिलते हैं। एंड इसके बाद हमारा दूसरा आता है घा वाला कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x इक्वल 0 के मूलों का गुणनफल है। आपका जो भी आंसर सही होगा आपको टिक करना है एंड अपनी कॉपी में लिखना है। यह भी आपके 1 नंबर का पूछा जाता है। एंड दोस्तों उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है ग नंबर की समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, संगत कोण बराबर हों, उपयुक्त में दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसमें भी दोस्तों आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। एंड उसके बाद में हमारा आपका चौथा आता है कि घा वाला नंबर आता है कि cos 16 अंश cos 13 अंश माइनस साइन 16 अंश साइन 30 अंश का मान होगा 0 होगा या √3/2 होगा या 1/2 होगा या 1 होगा। आपका दोस्तों जो भी ऑप्शन सही होगा आपको उसी को टिक करना है। एंड उसके बाद में दोस्तों आपका अगला प्रश्न आता है अंगा नंबर की निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य, बहुलक, माध्यिका और मानक विचलन। आपका जो भी ऑप्शन सही होगा आपको उसी को टिक करना है। सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इस तरह दोस्तों आपका अगला प्रश्न आता है 4 नंबर की दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, कितने होंगे। आपका पहला ऑप्शन है -4, 0 और दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया होगा 0, -4, -4, -4, 4, -4। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न आता है कि सभी खंड कीजिए। सभी खंड कीजिए इसमें आपका पहला प्रश्न आता है का वाला कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 का विविधकरण ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आप अगर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो इससे भी आपको 1 नंबर मिलते हैं। एंड हमारा दूसरा प्रश्न आता है खा नंबर की यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और साइन सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें मान ज्ञात करना है, इससे भी आपको 1 नंबर मिलते हैं। यानी कि आपको मान ज्ञात करने के लिए भी आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और आपका गा नंबर प्रश्न है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 279 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बताइए। आपको इनके संगत भुजाओं का अनुपात बताना है, इससे भी आपको 1 नंबर मिलते हैं। एंड हमारा अगला प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको इसमें माध्यिका ज्ञात करना है, इससे भी आपको 1 नंबर मिलते हैं। आपका यहाँ पर अति लघु प्रश्न समाप्त होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका लघु प्रश्न आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न नंबर 3 की सभी खंड कीजिए, आपको इसमें से सभी खंड करना है। एंड आपका पहला क्वेश्चन है का नंबर की सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या। आपको इसमें सिद्ध करके इसमें दिखाना रहेगा आपके कॉपी में। आपको सिद्ध करेंगे तो आपको इससे 2 नंबर मिलेंगे। एंड आपका खा नंबर प्रश्न आता है कि ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax+2y = 0, 8x+ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको इसको ज्ञात करना है, इससे भी आपको 2 नंबर मिलेंगे क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। एंड हमारा गा नंबर प्रश्न आता है कि दिए गए चित्र में PS/SQ = PT/TR है तथा रूट क्या बोलते हैं कि हाँ त्रिभुज PST = त्रिभुज PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको इसी में सिद्ध करना है, ठीक है। आपके यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ है, आप इसे सिद्ध करेंगे तो आपको 2 नंबर इससे भी मिल जाएंगे। एंड हमारा घ नंबर प्रश्न आता है कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंख के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर हैं और 8 सेंटीमीटर हैं। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको इससे 2 नंबर मिलते हैं अगर आप इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो। आपका यानी कि ये वाला प्रश्न ऊंचाई ज्ञात करने से संबंधित आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इस तरह में दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त होता है और हमारा चौथा प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए। और इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 यानी कि 1032 का HCF ज्ञात करना है आपको। इसमें से आपको 2 नंबर मिलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। एंड दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है खा नंबर की एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि त्रिभुज ADC बराबर त्रिभुज BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA² = CB और CD, यानी कि आपको इसमें सिद्ध करना है। इसे आपको 2 नंबर मिलते हैं। और हमारा गा नंबर प्रश्न आता है कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। आपको दोनों भागों की माप भी इसमें लिखना है, इसे आपको 2 नंबर मिलते हैं। एंड हमारा अगला प्रश्न आता है घ नंबर की यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा -1 sin थीटा अपान 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए या मान निकालिए। इससे भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। आपको इसमें इसका मान निकालना है थीटा का, ठीक है। एंड हमारा पांचवा प्रश्न आता है कि सभी खंड कीजिए। इसमें भी आपको सभी खंड को करना रहता है। और आपका का नंबर प्रश्न आता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। आपको इसमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का मान ज्ञात करना, ठीक है। और इससे भी आपको 4 नंबर मिलते हैं। और आपका अगला प्रश्न आता है खा नंबर की बिंदु -4, 6 बिंदुओं A-6, 10 और B3 -3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको अनुपात इसमें बताना है, इसे आपको 4 नंबर मिलते हैं। एंड हमारा अगला प्रश्न आता है क्या नंबर की त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे आपको भी 4 नंबर मिलते हैं। आपको इसमें बेलन की ऊंचाई को ज्ञात करना है, ठीक है। एंड हमारा घ नंबर प्रश्न आता है निम्नलिखित सारणी 35 की नगरों की साक्षरता प्रतिशत में दर्शाती है माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। आपको इसमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है, इससे आपको 6 नंबर मिलते हैं। सॉरी 4 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं। एंड हमारा अगला प्रश्न आता है 6 नंबर की सभी खंड कीजिए। इसमें भी आपको सभी खंडों को करना रहता है। और हमारा का नंबर प्रश्न आता है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको ये 4 नंबर मिलता है। आपको इनमें से दोनों संख्याओं को ज्ञात करना, ठीक है, आपके प्रश्न नंबर का से। और आपका प्रश्न नंबर खा ये आता है कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है। आपको इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, इससे आपको 4 नंबर मिलते हैं। एंड हमारा अगला प्रश्न आता है कि गा नंबर की 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु के एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इससे 4 नंबर मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका घ नंबर प्रश्न आता है कि किसी स्कूल की कक्षा X की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। आपको यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि इनका माध्यक की ऊंचाई को ज्ञात करना, ठीक है। आपको इनका माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, इससे आपको 4 नंबर मिलते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। एंड दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न आता है आपके पेपर में कि सभी खंड कीजिए। इनमें से आपको सभी खंडों को करना है। और हमारा
का वाला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित समीकरणों की युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं इनको आपको रैखिक समीकरणों की युग्म में बदलना है। इसे आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इससे 6 नंबर मिलते हैं। ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न आता है, या आप अथवा वाला भी यहाँ पर कर सकते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर के ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको इसमें दूरी ज्ञात करना है, दोनों भवनों के बीच की दूरी। इसे आपको 6 नंबर मिलते हैं। यह आप अथवा वाला भी कर सकते हैं, आपको जो आता है आप वो कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों आपके क्लास 10th के जो मैथ का पेपर होता है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम ऐसे ही पूछा जाता है, क्योंकि ये न्यू पैटर्न का मॉडल पेपर है और आपको आपके बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं और इतने इतने नंबर के इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।